बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त ख्वाजा आसिफ और बहुत सारे वज़रा स्कैंडल की सत में आ चुके हैं, डार के ऊपर आ चुके हैं। उनकी करप्शन और लूट मार की कहानियाँ और दास्तानें मंजर आम पर आ रही हैं, जिसके अंदर अरबों नहीं खरबों रुपए की लूट मार ज़ुबान ज़द आम है। पूरी दुनिया के अंदर ये अब इसका चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता लग चुका है कि किस तरीके से ख्वाजा आसिफ अपने हलके के अंदर मुख्तलिफ सरकारी महकमों को इस्तेमाल करता है, सरकारी लोगों को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करवा के हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के अरबों रुपए की लूट मार कर रहा है। और ये सिलसिला आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई सालों से जारी है। और ख्वाजा आसिफ के बाद इसी वजह से ख्वाजा आसिफ कभी नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के तरले कर रहा है, कभी इस्तीफ़े की बातें हो रही हैं। अब ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ तक मामला नहीं है, मामला अब आगे जाने वाला है और मामला जाने वाला है मज़ीद वज़रा तक। मज़ीद इनके जो वज़रा हैं, मशीर हैं, वज़ीर हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। और अगला जो नाम सामने आने वाला है वो हो सकता है राणा सनाउल्लाह का। और ये आखिरकार मामला चले जाना है अल्टीमेटली शरीफ ख़ानदान की तरफ। ये बिल्कुल आपने बात जहन में रखनी है। आप ज़रा इमेजिन करें कि ये जो तमाम लोग नीचे बैठ के करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, क्या इनका हिस्सा इनकी करप्शन की जो किकबैक्स है या कमीशन है, क्या ऊपर नहीं जाती? क्या शरीफ ख़ानदान के पास नहीं जाती? क्या उनके पास उनकी आशीर्वाद नहीं होती? क्या ये उनकी आशीर्वाद के बगैर या उनकी थपकी के बगैर या उनकी गो हेड के बगैर ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह सारा कुछ मिली भगत से होता है, मिल मिला के होता है, मकमका होता है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंदर आके ये वारदात डालते हैं और अपने वज़ीरों मशीरों को इस्तेमाल करते हैं और ये लूट मार की जाती है। देखें, एक बात आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। एक बात वो ये कि जब भी किसी गवर्नमेंट के जाने का वक्त होता है, जब भी पाकिस्तान की तारीख़ आप उठा के देख लें, तारीख़ ये इस बात की गवाह है, जब भी किसी के पाकिस्तान में हुकूमत के जाने का वक्त होता है तो उसके करप्शन के स्कैंडल्स की भरमार शुरू हो जाती है, भरमार शुरू हो जाती है। और ये देखिए, अब ये मामला सामने आ रहा है, ये इसके अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं और इनके करप्शन के स्कैंडल जो हैं अब मीडिया के अंदर आ रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है, ये इस बात की दलील है, ये बड़ा क्लियर है पैगाम कि या तो आप फिर एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं, अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हो जाएं। आपकी सेटिंग गवर्नमेंट होगी और इदारे जो हैं एंटी करप्शन, नैब, FIA, ये तमाम इदारे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, FPR वगैरह, ये तमाम इदारे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, एहतसाब करेंगे। या फिर आप हुकूमत छोड़ें और घर जाएँ। जो आपने माल पानी बना लिया, ठीक है, आप मुल्क से निकलें, दौड़ जाएँ। इनका आपको पता है कि इन्होंने मुल्क में तो रहना नहीं होता, मुल्क के अंदर तो इनका ऑपोजिशन के अंदर जब भी आते हैं मुल्क के अंदर रहना इनके लिए महाल होता है। इनको पता होता है कि एहतसाब होगा, लूट मार का हिसाब किताब देना पड़ेगा, फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो अब ये पहला जो शख्स है, पहला जो किरदार है, पहला जो वज़ीर है जिसका नाम सामने आया है वो है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ की कहानी अब सारी दुनिया के अंदर आ चुकी है कि ख्वाजा आसिफ किस तरह से वहाँ पर एक सियालकोट की इंडस्ट्री के मालिक जो CA स्पोर्ट्स गुड्स है, CA कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की गुड्स बनाता है, स्पोर्ट्स का सामान बनाता है, जिसमें बैट है, बॉल है, ये तमाम चीज़ें शामिल है। वो अरब खरबपति आदमी है, अरब खरबपति कंपनी है। उसके मालिक के साथ मिलकर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी अरबों खरबों की और कई कैनालों की, कई एकड़ों की वहाँ पर लूट मार करने की अब जब कहानी मंजर आम पर आई है तो ख्वाजा आसिफ अब बिल्कुल रोने पर आ गया है। वो अब चाहता है कि मेरी किसी तरह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, मुझे किसी तरह से छोड़ दिया जाए, मेरी करप्शन के ऊपर पर्दा पड़ा रहे, मीडिया के अंदर इस हवाले से कोई ख़बर ना सामने आए। इसी वजह से तो वो धमकियाँ दे रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो भाई, आपके इस्तीफ़ा देने से दुनिया को फ़र्क पड़ जाएगा, या आपके इस्तीफ़ा देने से मुल्क का निज़ाम रुक जाएगा, या आपके इस्तीफ़ा देने से मुल्क का निज़ाम चलना बंद हो जाएगा, या आपके इस्तीफ़ा देने से दुनिया रुक जाएगी? कुछ नहीं होगा। आप इस्तीफ़ा दें, आप अकाउंटेबिलिटी का सामना करें, आप एहतसाब का सामना करें, इंसाफ का सामना करें, के टहरे के अंदर खड़े हों ताकि आपका हिसाब किताब किया जा सके। लेकिन ख्वाजा आसिफ आपको पता है कि इस बात से डर रहा है, खौफज़दा है। इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त शदीद तरीन दबाव है, शदीद तरीन। ये आपने बात जहन में रखनी है, बड़ा शदीद दबाव है। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये दबाव फिर मीडिया के ज़रिए से इनके ऊपर माउंट किया जाता है, वो मीडिया के ज़रिए से इनके ऊपर माउंट हो रहा है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता लग चुका है कि ख्वाजा आसिफ
ये किस तरह से अपने सर तक, आँखों तक, माथे तक और नक्को नक जो है करप्शन के अंदर डूबा हुआ है। करप्शन के अंदर ये लोग डूबे हुए हैं। करप्शन के पास, करप्शन के पैसे इनके पास हैं। ये अब लूट मार कर रहे हैं। अब अगला जो नंबर आने वाला है वो नून लीग के बहुत सारे और लोग हैं जिनका नंबर लगने वाला है। और उसके बाद ये फिर मामला आपको पता है कि फिर जाएगा शरीफ ख़ानदान की तरफ। और शरीफ ख़ानदान इसके अंदर बड़े मुलविस पाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करना, पैसे यहाँ से बाहर मुंतकिल करना। ये मलिक रियाज का आजकल बड़ा नाम आ रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसने यहाँ से पैसा जो है दुबई और दुबई के बाद लंदन उसने मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद जो यहाँ पर इनकी सारी की सारी हुकूमतें काम करती हैं उसके अंदर ये यही वारदात डालते हैं। अगला जो नाम आने वाला है वो नाम आ रहा है राणा सनाउल्लाह का। फिर उसके बाद मज़ीद नाम, बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आने हैं, वज़ीरों के, मुशीरों के, जो सब अंदर मिल के। आप देखें इस वक्त इमरान खान ने जहाँ पर एक और दरख्वास्त की है, पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और बार बार पीटीआई इसकी डिमांड कर रही है कि आप ये जो शुगर स्कैंडल है इसकी तहकीकात करवाई जाए और इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसके अंदर भी अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ लगती हैं। और ये आधी जो शुगर मिल रही है शरीफ ख़ानदान के पास है, आधी जरदारी ख़ानदान के पास है, बाकी जो बचती हैं थोड़ी बहुत वो 2-4 और लोग, ये तरीन ख़ानदान 2-4 उसके पास हैं, 2-4 ये चौधरियों वगैरह के पास हैं। तो ये जो ऊपर करीम बैठी हुई है, काफ लीग, तरीन फैमिली, फिर उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके अंदर ही सारे शुगर मिल मालिकान मौजूद हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होती हैं तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट इसके लपेट में आ जाएगी। तो ये है असल कहानी कि करप्शन के स्कैंडल्स की भरमार हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लूटमार का इन लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था आखिरकार वो रुक नहीं रहा और पब्लिक के अंदर आ रहा है। अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये मामला अब सामने आएगा। ये अब इससे बच नहीं सकते, ये बिल्कुल इससे बच नहीं सकते। अगर ये समझते हैं कि इनकी बचत हो जाएगी या ये बच जाएंगे, अब 2 सूरतें बनेंगी। या तो इनको एहतसाब का सामना करना पड़ेगा, ये अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, इनका एहतसाब होगा और इदारे जो है वो इनका एहतसाब करेंगे, जिसके अंदर नैब है, FIA है, FBR है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। ये तमाम इदारे या तो इनकी तहकीकात करेंगे, इनका एहतसाब करेंगे, या फिर इनको हुकूमत से जाना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, मुल्क से फ़रार होना पड़ेगा। उस सूरत में भी आखिरकार या गिरफ़्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, हिसाब किताब दे के ही मुल्क से अब निकलेंगे। ये अब पीटीआई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन कर सकती है। पीटीआई को चाहिए कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से कैंपेन करें। इमरान खान बाहर होता तो इमरान खान इनको नंगा कर देता, आलमी सतह के ऊपर इस मुहिम को ले जाता। बहरहाल अब ये मामला सामने आ गया, अब ये गवर्नमेंट वाले इससे बचने वाले नहीं हैं।